हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो रहेगा 6 ऐसे बॉडी के सिम्टम्स, स्पेशली आपका फुट एरिया और आपका लोअर लेग, वहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखना जो कि बता सकते हैं कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में फीवर आता है, राइट। फीवर सभी को हो जाता है। फीवर जो है वो एक सिम्टम होता है, लेकिन फीवर के आने का कॉज कुछ और होता है। कॉज एन नंबर ऑफ रीजन से हो सकता है। वो वीकनेस हो सकती है, वो टाइफाइड हो सकता है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर बॉडी में कुछ भी इम्बैलेंस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंटरनली, तो बॉडी उसके इफेक्ट्स शो करती है। इफेक्ट्स आपके एक्सटर्नली किसी भी तरह से शो हो सकते हैं। सबसे मेजरली जो बॉडी शो करती है किसी भी प्रॉब्लम के सिम्टम्स, वो रहते हैं या तो स्किन पर कुछ होता है या फिर हेयर्स में कुछ होता है। दैट मीन्स कि इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से कॉजेज और सिम्टम्स ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं मेजरली डिस्कस करूंगी 6 ऐसे सिम्टम्स जो आपके फुट पर या लोअर लेग पर दिखते हैं, जो कि जिससे कि आप डायग्नोस कर सकते हैं अपने इंटरनल बॉडी, स्पेशली अपने लिवर को। ठीक है, तो सबसे पहली मैं बात करूंगी लोअर लेग पर ब्राउन या रेड स्पॉट्स होना। ये 10 या 12 हो सकते हैं और इनके क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ये एक बंच में हो सकते हैं, ये स्कैटर्ड हो सकते हैं, मींस लोअर लेग पर पूरे फैले हुए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो रेड या ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, या तो ये मैटिफाइड होते हैं या ये शाइनिंग में भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का मेजर जो कारण है वो 3 कारण मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहला जो कारण है वो है आपका लिवर डिसऑर्डर। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल कॉज नहीं है। आप सोचे कि मस्कीटो बाइट हो गया है या पिगमेंटेशन हो गया है या एन नंबर ऑफ रीजंस हम सोच के, या कोई चोट लगी है, ये सब सोच के हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर इस तरह के स्पॉट्स आपके लोअर लेग पर दिख रहे हैं, सो प्लीज़ आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न हो सकता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, या तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल है या क्लॉट्स है, या एक जो प्रॉपर फ्लो रहता है ब्लड का, स्मूथ फ्लोइंग नहीं है, उस वजह से भी पैर में लोअर लेग पर ये स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड रीज़न जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है वो है डायबिटीज़। यस, अगर आपने अपना टेस्ट नहीं कराया है और आप देख रहे हैं कि ये स्पॉट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या स्पॉट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। एक अपना ब्लड टेस्ट कराएं, एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, जिसमें आपको आपका लिवर हेल्थ और आपका डायबिटीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये स्पॉट्स हैं तो ये इसके 3 कारण हैं: लिवर, आपका पुअर ब्लड सर्कुलेशन और आपका डायबिटीज। ठीक है, नाउ ये कारण, ये स्पॉट्स पैरों में दिखते क्यों हैं एक्चुअली, इनके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि बिकॉज द हार्ट हैज टू सेंड द ब्लड ऑल वे अराउंड योर फीट एंड बैक टू द वेस्कुलर सिस्टम, एंड लिवर प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम कैन बी सीन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ योर लेग, दैट मीन्स लोअर पार्ट ऑफ योर लेग, राइट है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। वेस्कुलर सिस्टम का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वहाँ कुछ भी रुकावट आती है तो बॉडी इन स्पॉट्स के रूप में हमको वार्न करती है, हमको कुछ सिग्नल्स देती है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम होगी स्पाइडर वेन्स। इस तरह से जैसा आप देख सकते हैं, स्पाइडर वेन्स डेवलप हो जाती है एंकल के पास, फुट रीजन पर, या आपके लोअर लेग वाले रीजन पर स्पाइडर वेन्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इन स्पाइडर वेन्स को हम स्पाइडर नाइवस या वेरिकोस वेन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके होने का रीजन क्या होता है? इसके होने का रीजन है लॉट ऑफ एस्ट्रोजन इन द लिवर। लिवर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से ये स्पाइडर वेन्स या ये वेरिकोस वेन्स आप कह सकते हैं, ये स्पाइडर के वेब की तरह दिखती है। जैसे मकड़ी का जाला होता है, उस तरह से ये कुछ उस तरह का वेन्स का कुछ ऐसा साइंस बन जाता है। ठीक है, तो उसको स्पाइडर वेन बोलते हैं।
दूसरा रीजन हो सकता है बैड ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। जहाँ पर भी वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा वहाँ पर भी ये स्पाइडर वेन्स डेवलप हो जाती हैं, ये वेरिकोस वेन्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये दो रीजंस है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने पैर पर, सो प्लीज इनको डायग्नोज करें और इनका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तीसरा सिम्टम आता है क्रैक्ड हील्स। ये विंटर्स में हमको बहुत कॉमन लगता है कि सर्दी आ गई है, अब एड़ियाँ फट रही हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 12 महीने ही क्रैक्ड हील रहती हैं, ठीक है। तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं मेजरली। पहला रीजन है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी। विटामिन B3 इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि बॉडी में स्किन से रिलेटेड सारे इश्यूज को हैंडल करता है। और जब इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्किन से रिलेटेड ही इश्यूज देखने को मिलते हैं, और जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो आती है स्किन प्रॉब्लम्स लाइक पेलेग्रा, ठीक है। तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी और दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से ये क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम आती है, राइट। अब विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये इनकी डेफिशिएंसी हो क्यों जाती है? देखिए, हमारे लिवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। बाइल जूस डाइजेशन में तो बहुत हेल्प करता ही है। जो ये फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 हुआ, विटामिन A, विटामिन E एंड B3 एब्जॉर्ब करने में भी बाइल जूस बहुत अच्छा वर्क करता है। अब जब बाइल जूस का प्रोडक्शन लो हुआ लिवर के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी डाइट में से ये न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो इनकी डेफिशिएंसी दिखती है हमारी एड़ियों पर क्रैक्ड हील्स के फॉर्म में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सिम्टम पर, सिम्टम नंबर 4, और वो है इचिंग, पेन या हॉट फीट। अगर आपके लोअर लेग के अंदर या आपके फुट में मेजरली इचिंग होती है आपको, या आपको इन्फ्लेमेशन लगता है, मीन्स बहुत ज़्यादा रेड हो गया है और बहुत गर्मास लगती है, वार्म लगता है या काफ़ी हॉट लगता है, मीन्स अगर आप नॉर्मल भी लेटे हुए हैं, बॉडी आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, बट आपको फुट में लोअर लेग के अराउंड बहुत हीट फील होती है या वार्म फील होता है या अनकंफर्टेबल रहता है, तो वो रीज़न है स्पेशली आपके पुअर फंक्शनिंग ऑफ लिवर में। अब यहाँ पर आता है 3 केसेस। या तो आपका लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक से भर गया है, टॉक्सिन से वो कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। इतने ज़्यादा आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं जो कि लिवर जो है उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो सिम्टम आता है आपके पैरों में, आपके लोअर लेग की तरफ, ठीक है। दूसरा सिम्टम रहता है बैकअप ऑफ फ्लूइड्स। बॉडी के अंदर इतना फ्लूइड बन रहा है कि वो लिवर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है और उसका बैकअप बन चुका है। तीसरा आता है बिल्डअप ऑफ हिस्टेमिन्स। हिस्टेमिन्स क्या होते हैं? हिस्टेमिन्स एक इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को वार्न करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा या फिर फॉरेन प्रोटीन्स आ गए हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो वो जो हिस्टेमिन्स होते हैं उनका बिल्डअप हो जाता है लिवर के अंदर। नेक्स्ट सिम्टम आता है सिम्टम नंबर 5, दैट इज बैड ऑडर या स्मेली फीट। ये सबको बहुत कॉमन लगता है कि पसीने से हो रहा है, या आप शूज रिमूव करते हैं, सॉक्स रिमूव करते हैं, मे बी अनहाइजीनिक कंडीशन है या सॉक्स क्लीन नहीं है, शूज क्लीन नहीं है, इसलिए हो रहा है। बट ये भी सीधा सीधा कनेक्टेड है आपके लीवर फंक्शनिंग से। जो लीवर है वो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो आपका बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो भरते जा रहे हैं। इसके क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें कि आपकी बॉडी में जो आपका स्वेट आता है वो स्वेट भी बहुत स्मेली होता है, पैरों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फुट में से। तो ये सारे रीजंस है टॉक्सिन्स की वजह से। सेकेंड रीजन है आपकी बैड डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे। अगर आप पानी का कंजम्पशन बहुत कम करेंगे तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स नहीं रिमूव होंगे, और इस वजह से पूरा लिवर टॉक्सिक होता जाएगा और आपकी बॉडी में से, आपके स्वेट में से, आपके फुट में से बहुत स्मेल आएगी। नाउ द लास्ट सिम्टम इज सिम्टम ऑफ एडीना। एडीना इस केस में क्या होता है कि जब भी आप फिंगर प्रेस करते हैं अपने लोअर लेग पर या फुट की तरफ, तो वहां पर एक डेंट डेवलप हो जाता है। अब ये डेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रहता है, इट स्टेज देयर फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
तो वो कंडीशन आती है। और दूसरा होता है कि वो थोड़ा स्वेल्ड रहता है आपका लोअर लेग। अब इसके रीजंस क्या होते हैं? इसके रीजंस है, सबसे पहले डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही है बॉडी और सारा फ्लूइड जो है वो आपके लीवर में भरता जा रहा है, जिसका सिम्टम दिख रहा है आपके फुट पर, जिसको आप कह सकते हैं फ्लूइड बैकअप। ये रीज़न है आपका लीवर पुअर फंक्शनिंग की वजह से, ठीक है। तो ये सब सारे 6 रीजंस हुए जो कि आपके लीवर के बैड फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको अपने लीवर को डायग्नोस करने की ज़रूरत है। लीवर से रिलेटेड हेल्दी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।